जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है एक रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, धमनी रक्त का वहन करती है जो भरा रहता है। धमनी किस रक्त का वहन करती है? जो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है CO2, सी में है टॉक्सिन, डी में है लिपिड। तो अब देखिए यहाँ पे हम मानते हैं कि ये क्या है, आपका हृदय है। क्या है? हृदय है। एक आपका यहाँ पे क्या है, शरीर है। क्या है ये शरीर है। शरीर है, ये आपका क्या है, हृदय है। हृदय है। अब कहा जाता है ना कि रक्त जो होता है हृदय से कहाँ जाता है, शरीर की ओर जाता है। किधर जाता है? शरीर की ओर जाता है। और पुनः जो होता है शरीर से हृदय कहाँ चला जाता है, अति शरीर से रक्त चला जाता है हृदय की ओर। ठीक ना? इस चक्र क्या होता है, चलते रहता है। तो हृदय से जो शरीर की ओर रक्त जाता है वो जो होता है आपका क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। और ये कौन ले जाता है? उसका नाम है धमनी। क्या है? धमनी। और दूसरा जो है शरीर से हृदय की ओर जाता है वो क्या रहता है, अशुद्ध रहता है। क्या होता है? अशुद्ध रहता है। इसको कौन लेके जाता है? सीरा। कौन लेके जाता है? सीरा लेके जाता है। ठीक ना? अब कहता है कि इसमें जो होता है कि कौन सा जो होता है चीज आता है, तो इसमें जो होता है ब्लड में जो होता है CO2, ठीक ना, O2 जो होता है लेके जाता है। और इधर से जो होता है शरीर से हृदय में जाता है वो आपका क्या लेके जाता है, CO2 लेके जाता है। तो हमारा पूछा कौन, धमनी। धमनी किधर से किधर ब्लड लेके जाएगा, हृदय से शरीर की ओर। ठीक ना? और उसमें क्या रहेगा, O2 रहेगा। ठीक ना? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अब यहाँ पे देखिए अशुद्ध रक्त का होता है तो हम क्या बताते थे, वहाँ से जो होता है कि ई था आपका हृदय, ई था शरीर। ठीक ना? और शरीर यहाँ से जो होता है कि धमनी जो होता है क्या करता है, शुद्ध रक्त ले जाता है। और जो होता है सीरा क्या ले जाता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक ना? क्या ले जाता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका ना सीरा सिर्फ दिया है ना धमनी दिया है। इसमें जो होता है कि एक जो होता है पल्मोनरी सीरा दिया है, बी में एल्वियोलाई दिया है, सी में पल्मोनरी धमनी दिया है, और डी में जो होता है कि आपका महाधमनी दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए ये जो होता है कि आपका हृदय है। ठीक, ये आपका क्या है, शरीर है। क्या है? शरीर है। और हमारा जो ब्लड जो होता है यहाँ पे जो होता है, जो एक आपका होता है फेफड़ा। ठीक ना? क्या होता है, फेफड़ा। तो पहले जो होता है शरीर का जो होता है रक्त कहाँ जाता है, हम बताए थे शरीर से रक्त जाता है हृदय में। और हृदय से शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। ठीक ना? और फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त जो होता है आपका कहाँ आता है, हृदय में आता है। कहाँ आता है, हृदय में आता है। तो इस जगह पे जो होता है ना रक्त का संचार जो होता है अलग हो जाता है। हृदय से फेफड़ा की ओर जाता है तो इसको लोग हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। ठीक ना? और जो होता है फेफड़ा से जो होता है सीरा की ओर आता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी धम पल्मोनरी सीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरा बोलेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि ये सीरा कौन सा सीरा, पल्मोनरी सीरा जो होता है फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेके आता है, जबकि पल्मोनरी धमनी यहाँ से हृदय से जो होता है रक्त को क्या लेके जाता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक ना? ऐसे धमनी जो होता है शुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी पूछेगा कि जो होता है क्या ले जाता है, तो वो अशुद्ध रक्त ले जाता है। सीरा अशुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी सीरा जो होता है पूछेगा वो क्या लेके जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा। इसलिए यहाँ पे अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है, तब पल्मोनरी धमनी करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पल्मोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रहता है इसमें हृदय का कार्य जो होता है अधिक रूप से क्या करता है, बताता है। ठीक ना? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बी है इकोकार्डियोग्राम, और सी है स्टेटोस्कोप, और डी है आपका जो होता है लिपिड प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होता है, बी होता है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है आपका जो होता है हृदय के अधिक उपयुक्त रूप से कार्य को बताता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब कहता है प्लेटलेट क्या चीज़ छोड़ता है जो रक्त को थक्का बनाने में जिम्मेदार लेता है। ठीक ना?
तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रोथ्रोम्बिन, बी में फाइब्रिन, सी में है फ्रुक्टोज, डी में है सुक्रोज। तो यहाँ पर जो होता है प्लेटलेट जो होता है एक प्रकार का जो होता है प्रोथ्रोम्बिन नामक जो होता है आपका जो होता है कि प्रोटीन छोड़ता है, ठीक ना, जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। यह जो होता है लीवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। पहला ए दौड़ने समय, बी खेलते समय, सी खाना खाते समय, डी नींद के समय। कहता है कि श्वसन का दर सबसे कम किस में होता है, ठीक ना, सांस लेने की जो क्रिया जो होती है सबसे धीमा जो होता है किस में होती है, आपका दौड़ने के समय, कि खेलने के समय, कि खाना खाने के समय, कि नींद के समय। तो जब कोई व्यक्ति नींद में रहता है तो उस समय जो होता है उसका जो होता है श्वसन दर क्या हो जाती है, कम जाती है, ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियाँ को छान कर अलग करती है। अब कहता है कि मानव शरीर का जो होता है कि रक्त जो होता है अशुद्ध होता है, ठीक ना, तो अशुद्ध होता है उसमें बहुत सारे केमिकल मिल रहता है, ठीक ना, तो उस अशुद्धियाँ को जो होता है दूर करने के लिए किसका जो होता है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमारे शरीर में जो होता है एक किडनी है, क्या नाम है, किडनी, ठीक ना, किडनी जिसको हम लोग जो होता है कि गुर्दा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। ये जो ब्लड में जो होता है, ब्लड में जो अशुद्धियाँ जो मिला होता है उस अशुद्धियाँ को क्या करता है, छानने का काम करता है, क्या करता है, छानने का काम करता है। और उसके बाद जो है शुद्ध रक्त को फिर पुनः वह जो होता है कि वापस दे देता है, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होता है सी हो जाएगा, गुर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। अगला क्वेश्चन, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाती है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। तो आपका जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कहने का मतलब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, ठीक ना, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब हो गया। उसमें आपका जो होता है कि क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक ना। और ग्लूकोज का जो होता है सूत्र होता है आपका C6H12O6, ठीक ना। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है कि टूट जाता है, और टूटने के बाद बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनाता है आपका ATP बनाता है, क्या बनाता है, ATP बनाता है। यही ऊर्जा हमारे शरीर में काम देता है, ठीक ना। और ये जो होता है ऊर्जा बनता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि निम्नलिखित में विखंडित होता है, किस रूप में विखंडित होता है, तो ये जो होता है किस रूप में विखंडित हो गया, CO2 प्लस H2O, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, मानव में अमोनिया का यूरिया में बदलता है। मानव में जो होता है अमोनिया जो होता है किस में बदल जाता है, यूरिया में बदल जाता है, ठीक ना। तो इसका जो होता है कि कार्य किसका है, कौन करता है, ठीक ना, तो ये बदलने का कार्य जो होता है आपका जो होता है लीवर करता है। कौन बोलता है, लीवर करता है, ठीक ना, लीवर करता है। ये जो होता है कि आपका जो होता है कि बदल देता है, कौन बदलता है, लीवर बदलता है अमोनिया को, किस में बदलता है, यूरिया में, और फिर वही यूरिया जो होता है आपका जो होता है यूरिन के माध्यम से, ठीक ना, यूरिन के माध्यम से क्या करता है शरीर के बाहर निकल जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किडनी। किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, ठीक ना, किडनी के संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक ना, उसकी जो संरचना होती है, ठीक ना, उस संरचना में से जो इकाई यूनिट होता है उससे हम क्या बोलेंगे, ठीक ना। अब जैसे किडनी में बहुत सारे संरचना होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस तरह से जो होता है मिल के जो होता है किडनी का निर्माण करता है, ठीक ना। तो इसमें जो एक जो रचना होती है सिंगल जो होती है उसका हम लोग क्या बोलेंगे, नाम क्या बताएंगे, ठीक ना। तो उसका जो होता है आपका जो होता है नाम जो होता है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, क्या नाम है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है, ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंध किससे है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंध किससे है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है श्वसन, बी में है जो होता है कि पाचन, सी में है उत्सर्जन, और डी में है प्रसारण, ठीक ना। अब कहता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये क्या करता है कि हमारा एक ब्लड है, ठीक, तो ब्लड में जो भी अशुद्धियाँ होती है, ठीक ना, उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर करता है। और वह फिल्टर होने के बाद जो होता है हमारे शरीर में भी क्या होता है कि जो होता है बेकार पदार्थ बन जाता है, ठीक ना, वह अशुद्धियाँ को जो होता है हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देगा, क्या करेगा, बाहर, बाहर मतलब उत्सर्जित कर देगा, क्या कर देगा,
जित कर देगा, ठीक ना, क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा, ठीक ना। उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, हमारे शरीर से बाहर निकाल रहा है, ठीक ना। तो इसका जो होता है कि आपका राइट आंसर जो होता है सी है, उत्सर्जन। क्या करता है, उत्सर्जन करता है। किसको करता है, हमारे शरीर में जो होता है कि अशुद्धियाँ होता है उसको बाहर निकाल देता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उत्सर्जन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।